सीटें हमको मिलनी चाहिए। 117 सीटें हैं वहां। हमारा अपना जो आकलन हम लोगों का है कि 65 से ज्यादा सीटें किसी हालत में हम लोगों को मिलनी चाहिए। तो इस सर्वे से भी हम लोग पूरी तरह सहमत नहीं हैं आपके। इसमें तो लिखा हुआ है शकील भाई इसमें 60 +-9 है। स्पष्ट बहुमत से ज्यादा मिलेगा। हाँ, इसमें +- वैसे काफी गुंजाइश है इस सर्वे में। वो ये हम लोगों ने भी जो आकलन, जो वहां से लोग आए हैं, मैं नहीं गया था पंजाब, लेकिन जिन लोगों से बात हुई उन्होंने कहा कि हम पूर्ण बहुमत के साथ, अच्छी मेजोरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं। सिद्धार्थनाथ जी क्या कहेंगे? ये जो एग्जिट पोल है पंजाब और उत्तराखंड का, सिद्धार्थ जी, एग्जिट पोल जो है पंजाब और उत्तराखंड का, दोनों जगह कांग्रेस आपको मात दे रही है। कांग्रेस आपको पंजाब में उसकी 60 है, आपकी 52 रह जाती हैं शिरोमणि अकाली दल के साथ, जबकि उत्तराखंड में आपकी 28 रह जाती हैं और कांग्रेस की हो रही है 30। दोनों ही राज्यों में बीजेपी पीछे। चलिए, मेरे लिए ये दुविधा नहीं रहेगी, क्योंकि आपका प्रश्न नहीं आएगा कि उत्तर प्रदेश में आप माने नहीं थे तो यहां पे भी आप यहां मानेंगे नहीं, या मानेंगे क्योंकि कांग्रेस के पास वहां बढ़त थी, ये सरकार बना रहे हैं। तो मेरे पास दुविधा नहीं। आपने आपका सर्वे तीनों ही राज्य में हमें अच्छी सिचुएशन में नहीं दे रहा है। लेकिन उत्तराखंड में मेरा मानना है और ये विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई तो है, मगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचा लेगी। और उसका कारण 2-3 कारण है। एक तो जितने भी सर्वे हुए हैं, शायद आपके यहां भी सर्वे हुआ, मैं नहीं जानता उसके बारे में, मुख्यमंत्री के रूप में कहीं एक चेहरा जो सबसे ज्यादा उभर के आया है वो खंडूरी जी हैं। खंडूरी जी का कहीं 33 या 35% आता है, तो दूसरा कोई 17-18% पे आता था। बीच में कुछ शकील साहब बोलना चाह रहे हैं। ये कारण एक मिनट, मैं पूरी बात कर लूं एक दफे। जी, बोलिए। मैं पूरी बात कर लूं, बोलिए जी। दूसरा जो एक बड़ा विषय है वहां पर, कि वहां पर जो जो देश का एक जो माहौल था, वहां पे कांग्रेस और बीजेपी एक राज्य है जहां पे गठबंधन भी नहीं है, मगर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। तो जो देश में जो महंगाई है, कोई उत्तराखंड बहुत दूर नहीं है दिल्ली से लगा हुआ, वहां की जो एक दो देश में जो महंगाई है जिसके लिए कांग्रेस कटघरे में है, जो वहां पे भ्रष्टाचार है, हमारे ऊपर भी मैं मानता हूं कि हमारे राज्य के अंदर, हमारे शासन के अंदर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं। आरोप लगे, आपने रमेश पोखरियाल को लगे नहीं है, रमेश पोखरियाल निशंक को आपने बहुत जल्दबाजी में हटाया। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे सुशासन की तरफ खंडूरी जी के नेतृत्व में हमें अच्छी उम्मीद बनी हुई है। नहीं सिद्धार्थ जी, आपने खंडूरी है जरूरी का नारा जरूर दिया, लेकिन इस नारे के पहले आपने कहा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, आपने खुद माना, पार्टी हाईकमान ने माना, तभी जल्दबाजी में रमेश पोखरियाल निशंक को हटाया गया। तो एक तरह से 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए। मना कहां कर रहा हूं मैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का हमेशा एक सोच होती है, एक परसेप्शन के आधार पे एक आरोप लग रहे थे मगर कोई सिद्ध नहीं हुए थे, कोई चार्जशीट नहीं फाइल हुई थी, मगर जब भी हमें लगा कि ये ठीक नहीं है, उसको सिद्ध होने दो, ये आरोप लगने भी दे, या उसके प्रति कहीं एक कन्विक्शन होता है तो सोचेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मगर केंद्र में 2G हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, वहां पे आरोप ही नहीं लगे, वो सिद्ध भी हुए हैं, लोग जेल में भी गए, चलिए तुलना भी हुई है। हम चूंकि एग्जिट पोल पर बात करें, शकील साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शकील साहब। हाँ, देखिए, सिर्फ हमारे सिद्धार्थ जी को याद दिला देना चाहते हैं कि यही खंडूरी साहब थे जिनके मुख्यमंत्री रहते आप लोकसभा की 5 की 5 सीट हार गए थे। आपको अन्ना टीम ने बहुत मदद की है, वहां प्रचार किया है आपके लिए। टीम अन्ना ने निशंक जी की निंदा की है और खंडूरी जी की तारीफ की है। तो निशंक जी तो थे नहीं, तो एक तरह से टीम अन्ना कह रही थी आपको वोट दीजिए, लेकिन उसके बाद भी जो हम लोगों की रिपोर्ट है कि पार्टी जीतेगी कि हारेगी तो 6 को पता चलेगा। लेकिन खंडूरी जी का अपना चुनाव शक के घेरे में है कि वो जीत पाएंगे कि नहीं अपनी सीट, ये भी अभी संदेह के घेरे में है। ये 6 को पता चलेगा। और खंडूरी जी बहुत तीसमार खा थे, तो 5 की 5 सीट आप हार गए थे लोकसभा के, खंडूरी जी के मुख्यमंत्री रहते, और लोकल बॉडीज का चुनाव हार गए थे, इसलिए खंडूरी जी को हटाया गया था। और उसके बदले में एक इनकम्पिटेंट को हटा के एक भ्रष्ट को आपने दे दिया था। बाद में जब उनका भ्रष्टाचार सर पे होने लगा, कहा कि खंडूरी जरूरी है आपके लिए, पार्टी के लिए,
उत्तराखंड की अच्छा जनता शकील ने नहीं भाई, माना कि चलिए शकील भाई, बीजेपी इसीलिए वो अपने संदेह के शकील भाई बीजेपी के ऊपर तो आप सवाल उठा रहे हैं। अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार बनती है, सीएम पद के उम्मीदवार पर कोई सहमति बनी है आपके अंदर? नहीं, देखिए हम लोग आमतौर पे हर स्टेट की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, लेकिन आमतौर पे कोई कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं होता है, कहीं कहीं अपवाद होता है। नहीं, पंजाब में शकील साहब बीच में रोक रहा हूं, पंजाब में राहुल गांधी ने खुद ही डिक्लेयर किया। पंजाब में शकील साहब राहुल गांधी ने अमरिंदर सिंह को कहा कि अमरिंदर सिंह हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। राहुल गांधी जी ने कहा पंजाब में। यह अलग बात है कि उत्तराखंड में उन्होंने किसी के लिए नहीं कहा या यूपी में नहीं कहा। इसीलिए मैंने कहा कि कहीं कहीं अपवाद होता है। मैंने पहले ही आपकी बात का जवाब दे दिया कि कहीं कहीं अपवाद होता है। मैंने उसके पहले ही सेंटेंस में ये बात कहा कि उत्तराखंड में नहीं हुआ था। अजीत जी, जो बड़ा सवाल है उसकी आम सहमति बना के उस पर पार्टी निर्णय करेगी। एक बड़ा जो सवाल है अजीत जी कि खास करके पंजाब और उत्तराखंड की जब हम बात कर रहे हैं, ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां हर 5 साल पर सरकार बदलती रही है, ये ट्रेंड दिखाई पड़ा है। इसके बावजूद कांग्रेस इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही जितनी उसको हमें अपेक्षा थी, क्योंकि उत्तराखंड में जितना बेहतरीन माहौल था उनके लिए, जिस तरह की बुरी हालत में वहां बीजेपी फंस गई थी, निशंक को जिस तरह से हटाना पड़ा, खंडूरी को लाना पड़ा, उसके बावजूद इनको अगर 28 सीटें आ रही हैं तो ये कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। इसमें उलटफेर भी हो सकता है, 2-3 सीटों अगर की बात हम कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे साथ चूंकि मानक पहली बार आए सुधीन भदौरिया, बीएसपी के फायर ब्रांड नेता, पिछले 4 महीने से देश में टेलीविजन के दर्शक सुधीन भदौरिया का लगातार आक्रामक तेवर देख रहे होंगे और नए सिरे से उनका परिचय हुआ दर्शकों से। सुधीन जी, आपका स्वागत है। देर से आए, लेकिन इस बीच बहुत कुछ एनालिसिस हो चुका है। जो सर्वे आ रहे हैं, हालांकि मैं जानता हूं कि आप खारिज करने वाले हैं, फिर भी मैं सवाल पूछ रहा हूं। जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक बीएसपी 206 से 85 पर ±15, मतलब 100 से 70 के बीच। तो बहुत झटका लग रहा है। जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक आपसे डबल पर समाजवादी पार्टी और कहें तो बहुत बुरी हालत में बीएसपी। देखिए, मुझे मालूम नहीं है कौन से सर्वे की आप बात कर रहे हैं। अभी मैं एक चैनल पर था जहां पर वो कह रहे थे कि 27% वोट बीएसपी को मिलेगा और 26% वोट सपा को मिलेगा। सीटों में भी मतलब 5-10 सीटों का अंतर वो बतला रहे थे। और दूसरी चीज मैं ये कह दूं कि ये जो 27% वोट हमको दिखाया गया है, वो उसमें वो ये भी मान रहे थे कि 2-3% का हेर फेर भी हो सकता है। तो मैं इतनी जल्दी धैर्य नहीं खोना चाहूंगा और ईवीएम मशीनों का खुलने का प्रतीक्षा करूंगा। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो मेरा जमीनी जो मैंने अनुभव किया है, जो देखा है। अच्छा, ईवीएम मशीन से सुधीन जी आपको क्या लगता है? क्योंकि हम तो सर्वे की बात कर रहे हैं, अब 3 दिन बाद, आज तो 7वें दौर का चुनाव भी हो चुका है, 3 दिन बाद नतीजे आने हैं और आप जाहिर है आपने समय दे रखा है न्यूज 24 पर, फिर उस दिन 6 तारीख को भी होंगे। दर्शक आज भी आपको देख रहे हैं, 6 तारीख को भी सुनेंगे। तो जरा बता दें, आप जमीनी हकीकत से आप वास्ता होगा आपका, आपके हिसाब से नंबर, चलिए मारिए गोली इस एग्जिट पोल के नतीजों को। देखिए, मैं इतने जल्दी किसी कंक्लूजन्स पे नहीं मैं कूदना चाहूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि